दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आज आप लोग देखेंगे बीए का ये एंट्रेंस पेपर देख रहे हैं हम लोग सॉल्व डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का 2021 का। और ये मुझे सेंड किया है एक स्टूडेंट ने। तो आप भी अगर कोई पेपर सेंड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, ठीक है। तो आप उस पर कर सकते हैं। तो जितने क्वेश्चन मुझे बने मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। पहला है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है। ऑप्शन में बेंगलुरु, देहरादून, चंडीगढ़ और कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम है जो वो कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम काफ़ी फेमस स्टेडियम है और यह कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन में मार्कोनी है, एलेक्जेंडर ग्राम बेल है, नील्स बोर है और थॉमस बैरो है। तो आपको पता है मार्कोनी ने नहीं किया था। इसका राइट आंसर है एलेक्जेंडर ग्राम बेल। एलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय एलेक्जेंडर ग्राम बेल। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन थे जो लूसेंट से थे और तीसरा विश्व पर्यावरण दिवस भी लूसेंट से क्वेश्चन था। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 1907 में ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी। यह क्वेश्चन भी लूसेंट से था। तो पुलन बिहारी दास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और पुलन बिहारी दास ने 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट है इसके बाद कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है। कथन किसका है। तो इसमें ऑप्शन ए आंसर मुझे क्लियर नहीं है, बाकी ऑप्शन ए और बी में से मुझे लग रहा है, ठीक है। इसके बाद मानक विचलन में गणना हमेशा की जाती है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड। तो इसका राइट आंसर मीन है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो इसमें मतलब मानक विचलन की गणना हमेशा से की जाती है। तो ऑप्शन में इसमें बहुलक है, मध्यिका है, सहसंबंध है और इसके अलावा माध्य है। तो इसमें जो स्टूडेंट कंफ्यूज थे मीडियन में और मीन में, तो इसका राइट आंसर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो मीडियन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 50वां परसेंटाइल है। तो 50वां परसेंटाइल है जो मीन है। इन दोनों में कंफ्यूज थे, दोनों क्वेश्चन में इसमें मीडियन और मीन में दोनों में कंफ्यूज थे। कुछ स्टूडेंट इसमें मीडियन लगाया है, उसमें मीन। तो इसमें मीन है राइट आंसर। बाकी मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है रुद्रदामन किस वंश से संबंधित हैं। तो रुद्रदामन शकवंश, शुंगवंश, कुषाण वंश या इंडो ग्रीक वंश। तो रुद्रदामन फेमस थे और इनका संबंध था शकवंश से। नेक्स्ट है गुप्त काल का प्रसिद्ध ज्योतिर्विद कौन था। ज्योतिष शास्त्र है यहाँ पर। द फेमस एस्ट्रोलॉजर ऑफ गुप्ता पीरियड्स। तो यह थे बराहमिहिर। नेक्स्ट है सांची का स्तूप उदाहरण है। तो ऑप्शन में है गुप्त स्थापत्य कला का, मौर्य स्थापत्य कला का, कुषाण स्थापत्य कला का या कलचुरी स्थापत्य कला का। तो सांची का स्तूप कहाँ पर है। सांची में है, राजस्थान जिले में, मतलब उसमें आता है। तो जो सांची का स्तूप है ये किसने बनाया था। तो जो ये स्तूप वगैरह ये सब अशोक ने बनवाए। तो अशोक किस उससे थे, मौर्य से संबंधित थे। तो मौर्य स्थापत्य कला का यह उदाहरण है सांची का स्तूप। ये लूसेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो ये महावीर स्वामी थे। ये भी इजी है और एक भी लूसेंट से क्वेश्चन था। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगति किस राजा के संरक्षण में हुई। अशोक, कनिष्क, कालाशोक और अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अजातशत्रु के मतलब प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उस समय जो राजा थे वो अजातशत्रु थे। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है हरिसेन। हु रोट द प्रयाग प्रशस्ति। सो प्रयाग प्रशस्ति वाज रिटन बाय हरिसेन। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। आपने एक मूवी भी देखी होगी ऋतिक रोशन वाली। तो विशाल स्नानागार, ग्रेट बात बोलते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो चंबल और यमुना में स्टूडेंट कंफ्यूज थे। मेरा पर्टिकुलर मानना है इसमें यमुना नदी है। यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी है भारत की। और यमुना है जो गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। एक मिनट। तो बांदीपुर है यह कर्नाटक में है। बांदीपुर जो नेशनल पार्क है यह कर्नाटक में है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। यह कर्नाटक में है। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। अभ्रक है, लोहा है, टंगस्टन है, एल्यूमिनियम है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज थे अभ्रक और टंगस्टन में। इसका राइट आंसर अभ्रक है, लेकिन शायद पिछले वर्ष शायद चीन हो गया है इसमें नंबर 1 पर, लेकिन मेरा पर्टिकुलर मानना इसमें अभ्रक है। बाकी आंसर की पर पता चलेगा। भारत जो अभ्रक उत्पादन में पहले स्थान पर है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है किसके द्वारा भारत को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान करने की घोषणा की गई। तो यूएनडीपी, यूएनओ, अमेरिका और WHO। तो
तो इसमें यूनाइसेफ का तो मुझे पता है, यूनाइसेफ ने 4000 कंसंट्रेट देने की वो की थी, और इसमें उसका ऑप्शन नहीं है, तो इसमें WHO हो सकता है, WHO या अमेरिका, तो WHO इसमें राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा आतंकवादी संगठन भारत द्वारा बैन नहीं किया गया? तो देखो लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ये तो बैन है। जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट के बारे में अपन को आइडिया नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? कई बार बताया था, तो क्वाड में 4 देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। इसमें रूस नहीं है, क्वाड में रूस नहीं है, तो इसमें पूछा कौन सा देश हिस्सा नहीं, तो रूस इसका राइट आंसर। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। नेक्स्ट है चीन क्या है? संघ है, गणतंत्र है, लोकतंत्र है, उपरोक्त सभी है। तो देखिए चीन है गणतंत्र, चीन में लोकतंत्र नहीं है, साम्यवाद है। चीन में गणतंत्र है, रिपब्लिक है, आपने सुना भी होगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा यूनाइटेड किंगडम का भाग नहीं है? UK, तो स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड या इंग्लैंड। देखो स्कॉटलैंड तो है, वेल्स भी है और इंग्लैंड भी है, तीनों मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनता है, नॉर्थन आयरलैंड मिलकर। लेकिन सिंपल आयरलैंड नहीं है, तो आयरलैंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्लेट शब्द किसने दिया? तो इसमें आंसर है टूजो विल्सन और हैंस है, मॉर्गन है, इसका राइट आंसर मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसने दिया था? हु गेव द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था यह, अल्फ्रेड वेगनर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है गुटनबर्ग विच्छेदन के बीच स्थित है, द गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज लोकेटेड बिटवीन द। तो इसमें लोअर मेंटल एंड, इसमें आएगा लोअर एंड अपर कोर है, लोअर मेंटल एंड अपर कोर, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हु propounded द सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑफ अर्थ ओरिजिन? तो सुपरनोवा हु propounded द सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑफ अर्थ ओरिजिन? तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, और इसमें है होयले, होयले इसका राइट आंसर है, होयले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, मतलब निर्माण आरंभ किया, सही है। इल्तुतमिश के काल में कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण हुआ, यह भी सही है, लेकिन थोड़ा सा काम बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाया था, लेकिन ये और आर दोनों सही हैं इसमें। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय था चालुक्य का, चालुक्य का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में पहली बार सामाजिक लेखांकन शब्द को दिया था? तो इसमें हिक्स ने दिया था, शायद है हिक्स ने दिया था। हाँ, अर्थशास्त्र में पहली बार सामाजिक लेखांकन शब्द को दिया था। द टर्म सोशल अकाउंटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इनटू इकोनॉमिक्स बाय मार्शल लेनी, हैंसन, रॉबिन्सन, तो इसमें हिक्स होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी बुक्स? इसके कीन्स और हिक्स में से कन्फ्यूजन, इसमें कीन्स इसका राइट आंसर है। JM कीन्स हैं, जो आपने सुना होगा इनको, तो इन्होंने ही यह बुक लिखी थी। नेक्स्ट है दीज आर गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कार्ड, तो ये कंज्यूमर गुड्स हैं, उपभोक्ता वस्तुएं, ये सभी वस्तुएं जो मनुष्य की जरूरतों को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। ऑप्शन पढ़ लेते पहले, मध्यवर्ती वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, तो ये इजी है, उपभोक्ता वस्तुएं। नेक्स्ट है किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में बांटा है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र एवं व्यापक अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन में क्या है? मार्शल है, वैगनर फ्रेश है, और इसमें हिरेक्स भी है। तो इसमें विच इकोनॉमिस्ट डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू 2 ब्रांच, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस क्वेश्चन को भी अपन ने पढ़ा था, और इसमें कन्फ्यूजन हूँ मैं, इसमें देखो मार्शल और हिक्स में इसमें थोड़ा डाउट है, तो अभी देखेंगे इसमें क्या है। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक, कीर्ति चक्र या परमवीर चक्र, इजी क्वेश्चन है। तो जो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है। नेक्स्ट है विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज बुक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1950, 55, 60 या 63। तो 55 में हुई थी यह, और यह न्यूज़ में था, इसलिए क्वेश्चन बना है। बाकी आप लोग सोचेंगे बाकी आपको कोई बुक में यह क्वेश्चन मिलना मुश्किल है, यह न्यूज़ में था गिनीज बुक, इसलिए यह क्वेश्चन बना है। तो 1955 में यह प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट 11 सितंबर को विध्वंस 9/11 हमला पूछा गया कि कब हुआ था? 9/11 हमला जो चर्चा में था अभी अफगानिस्तान वगैरह मैटर से, उससे रिलेटेड है यह। आप लोग सोचेंगे कहाँ से आ गया, बाकी ये करंट से रिलेटेड इशू न्यूज़ में था, तो उन्हें पूछ लिया कि 9/11 हमला कब हुआ? तो 2001 में हुआ था, आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों आप वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। नई शिक्षा नीति 2020 की अध्यक्ष कौन थे? नई शिक्षा नीति मैंने आपको टॉपिक बताया था कि न्यूज़ में है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया अध्यक्ष, तो के कस्तूररंगन थे, ये इजी क्वेश्चन में आएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ लिया है शिक्षा नीति से। इनमें से कौन सी कुप्रथा को भारत में गैर कानूनी घोषित किया गया है? विच ऑफ दीज हैड प्रैक्टिसेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल इन इंडिया?
तो तुरंत 3 तलाक, तलाक विद्युत, उपरोक्त दोनों। तो देखिए ट्रिपल तलाक तो है और तलाक विद्युत भी है, तो मेरे ख्याल से इसमें उपरोक्त दोनों राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है CAA द्वारा किस देश के प्रवासी प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को राहत प्रदान की गई है। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो अफगानिस्तान ऑप्शन में है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो उपरोक्त सभी है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए जो प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक उन्हें सहायता प्रदान की गई, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप पेपर सेंड कर सकते हैं 6265 पर, कोई और सब्जेक्ट का अगर पेपर है तो ठीक है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पास किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, जब करो या मरो नारा दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा, तो 8 अगस्त 1942 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो इजी क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956। जनरली मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन इस बार काफ़ी पूछे गए हैं, चाहे वो LLB का एंट्रेंस हो। मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो 2 हैं, एक तो आपका ही विश्वविद्यालय है और एक और है जो अनूपपुर में है शायद, ठीक है, तो 2 विश्वविद्यालय हैं केंद्रीय पूछा है। NH44 किन शहरों को जोड़ता है, NH44 अपने यहाँ सागर से भी निकलता है। ऑप्शन में क्या है, दिल्ली से कन्याकुमारी, आगरा से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी या बनारस से पुणे। तो देखो NH44 से सागर जिले वाले होंगे उनने तो आंसर कर दिया होगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी। नेक्स्ट है चित्र लेखों द्वारा आंकड़ों को प्रस्तुत करने की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो इसमें जो मेरे ख्याल से राइट आंसर है कार्ल पियर्सन, बाकी आप इसको देख लीजिए क्या राइट आंसर है इसका, तो इसका राइट आंसर मुझे नहीं पता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, बुंदेलखंड, पूर्वी निमाड़, मालवा या बघेलखंड। तो इसमें मालवा है, मालवा में सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन होता है, और मध्य प्रदेश में भी दोस्तों सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है देश में, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में मालवा में उज्जैन साइड वाला, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जबलपुर, ग्वालियर, नरसिंहपुर या भोपाल। मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर नरसिंहपुर लगाया, लेकिन इसका आंसर जबलपुर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो इंदौर में है, इंदौर में MPPSC का मुख्यालय है, इंदौर स्मार्ट सिटी चौथी बार बनी थी, तो इंदौर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सहकार मित्र योजना का संबंध है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, तो उसका राइट आंसर स्थानीय सरकार है। कोई यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसमें स्थानीय, इसका राइट आंसर केंद्र सरकार है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें स्थानीय सरकार हो सकता है, बाकी मेरा पर्सनल मानना है इसमें केंद्र सरकार है, बाकी आंसर की आने पर पता चल जाएगा, ठीक है। और 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में 236 व्यक्ति रह रहे हैं। जनगणना से क्वेश्चन करंट अफेयर्स का माना जाएगा, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी और हो नहीं पाई है। नेक्स्ट देखेंगे बेन द इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज, संतुलन मूल्य में परिवर्तन हो जाता है जब, तो इसमें मेरे ख्याल से ऑल ऑफ द अबव है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। तो अभी हम लोग सिर्फ जल्दी से क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, बाकी इसका डिटेल सॉल्यूशन होगा तो वो बाद में देखेंगे। तो देयर आर स्टेट्स ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टीज, इसमें ऑप्शन 2, 3, 4 और 5, तो इसमें 3 है राइट आंसर। इसके अलावा नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, फेडरल है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, ऑल ऑफ द अबव। इस टाइप के क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव ही होता है मैक्सिमम, आपने ट्राई कर लीजिए आप। तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघ भी है, एक गणतंत्र भी है, मतलब संघ का मतलब होता है फेडरल है, वहाँ पर स्टेट और यूनियन दोनों में जो बटे हैं कानून वगैरह और ये सब, ठीक है। और गणतंत्र का मतलब होता है कि वो जो हेड है वहाँ का राष्ट्रपति है, चुना हुआ है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता चुनती है। तो 3 उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। पाकिस्तान के कौन से प्रांत में अलगाववादी आंदोलन चल रहा है, तो ऑप्शन में बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनवा या उपरोक्त सभी। तो मुख्यतः तो चल रहा था कहाँ पर, बलूचिस्तान में। अब सिंध, खैबर पख्तूनवा में भी थोड़ा थोड़ा था, तो इसका उपरोक्त सभी भी लग रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर जनरली बलूचिस्तान होगा। बाकी आंसर की आने पर पता चलेगा, A और D में से हो सकता है। नेक्स्ट है जिन्ना ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया था, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 18 अगस्त या 20 अगस्त। 16 अगस्त इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया, तो 14 अगस्त को किया है। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है इनमें से किस देश को भारत से कोविड-19 वैक्सीन भेंट रूप में प्राप्त नहीं हुई, तो इसमें आप अंदाजे से सॉल्व कर सकते थे। अफगानिस्तान पड़ोसी लग रहा है, नेपाल भी लग रहा है, श्रीलंका भी, कनाडा बाहर का है, तो ये नहीं होगा, तो कनाडा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में किस धर्म के धार्मिक संस्थानों को कुछ राज्य की सरकारों ने अपने नियंत्रण में लिया, तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या पारसी। तो अंदाज इसमें लग रहा है शायद मुस्लिम होगा, ऑप्शन 20 में राइट होगा। नेक्स्ट है ये नारा किसने दिया, जय जवान जय किसान, तो आपको पता है किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो अब अगला देखते हैं हम लोग, ये तो इजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की, मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या अली वर्दी खान। इसका राइट आंसर मीर कासिम। बाकी ये क्वेश्चन जनरली PSC लेवल में पूछे जाते हैं, आपसे BA में पूछा गया तो ये क्वेश्चन बहुत कम स्टूडेंट सॉल्व कर पाए हुए, वो कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी।
कट ऑफ कम रह सकती है। नेक्स्ट, शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई था। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्यों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का द्वितीय? नहीं, पानीपत का नहीं हुआ था। तारान का? नहीं, तारान का तो कहाँ, नहीं, ग्वारी वगैरह से था। हल्दी घाटी का तो महाराणा प्रताप और अकबर का था। तालीकोटा का युद्ध इसका राइट आंसर है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपके पास वीडियो आती रहे। किसका शासनकाल मुगलकालीन पेंटिंग का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। ये क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे। आपको आइडिया होगा, जहांगीर पेंटिंग कर लेता था और काफ़ी इसको महारत हासिल थी, तो जहांगीर इसका राइट आंसर था। इनमें से कौन सा निक्षेपणात्मक लैंडफॉर्म नहीं है? यहाँ पर दिख नहीं रहा क्या है, बाकी क्वेश्चन है विच आर ऑफ दीज इज नॉट अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ऑप्शन में क्या है? एलुविलियन, फ्लड प्लेन, डेल्टा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से एलुवियल फेन या फ्लड जो बाढ़ वगैरह आती है, डेल्टा वगैरह, ये डिपोजिट करती हैं लैंड फॉर्म को। बाकी ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है। बाकी इनमें से कौन सा हिमनदों के डिपोजिशन का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर नहीं पता। जनरली इन सब क्वेश्चन में उपरोक्त सभी होता है। नेक्स्ट है, लावा के ठंडा होने से बनी चट्टानों को कहा जाता है? तो आग्नेय चट्टान, काफ़ी ईजी है, आग्नेय चट्टान। द रॉक फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ लावा इज नोन एज इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट है, द पॉइंट एट विच द अर्थक्वेक, इसका राइट आंसर क्या है? जिस बिंदु पर भूकंप निकलता है उसे क्या जाना जाता है? तो उसे फोकस, एपीसेंटर, शैडो जोन, नन ऑफ दी। शैडो जोन हो नहीं सकता, नन ऑफ दी है नहीं है, फोकस है नहीं, इसका राइट आंसर है एपीसेंटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है? तो यह क्वेश्चन लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक से था, 3 जनवरी। इसमें कहीं कहीं 4 जनवरी दिया रहता है कोई कोई बुक में, तो भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि जनवरी का एक ही ऑप्शन है, तो 3 या 4 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इसमें वर्षा भी है, क्लाउड कवरेज भी है, टेम्परेचर। टेम्परेचर तो है नहीं है, वर्षा है नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और सी में कन्फ्यूज है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी नापने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी परत की, इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, और इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अच्छा, ग्रीन हाउस गैस तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इनमें से कोई नहीं। क्या बताना है हमें, इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए कहीं कहीं जलवाष्प को लिया भी जाता है, कहीं नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए और डी में से हो सकता है। बाकी जलवाष्प भी जनरली ग्रीन हाउस गैस में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा, तो जलवाष्प ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन अंग्रेजी शासन में कभी जेल नहीं गए? वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना या अरविंदो घोष। तो वीर सावरकर गए थे, बाल गंगाधर तिलक कई बार गए, और अरविंदो घोष भी शायद गए होंगे, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना हो सकता है। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। इसमें ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा इसलिए समानता का आशा विशेषाधिकारों के अभाव से है? इक्वलिटी देयर फॉर मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। ये क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, किस बाजार किसी इन विच मार्केट द कमोडिटी हैज द सेम प्राइस? किस बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य होता है? अपूर्ण बाजार, पूर्ण प्रतियोगी बाजार, एकाधिकार बाजार या अल्पाधिकार बाजार। तो इसमें देखेंगे आंसर क्या है। नेक्स्ट है, मौद्रिक लागत में सम्मिलित हैं, तो उपरोक्त सभी है। सामान्यतः मांग रेखा का ढाल कैसा होता है? तो ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा राजकोषीय घाटा से क्वेश्चन था, तो इसमें पूंजीगत खर्च में से पूंजीगत प्राप्तियां घटा दीजिए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी क्या है? महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेड़ा आंदोलन की शुरुआत किसके समर्थन? तो किसानों के में की थी। रॉयल एक्ट कब आया? 1919। सब लूसेंट से क्वेश्चन थे। टोक्यो ओलंपिक से एक और क्वेश्चन कैसा था कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीता भाला फेंक, यानी इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? चयनित हैं, मनोनीत हैं, नियुक्त हैं, निर्वाचित हैं, यानी सिलेक्टेड, नॉमिनेटेड, अपॉइंटेड और इलेक्टेड। मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसमें इलेक्टेड लगाया, लेकिन अपॉइंट कर होते हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं अपॉइंट किया जाता है किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। तो इन शब्द को आपको थोड़ा डिटेल में देखना था। नेक्स्ट, करो या मरो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अत्यंत शक्तिशाली नारा था। यह नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो करो या मरो कब दिया गया था? 1942 में, कि आप भारत छोड़ दो। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में यह दिया गया था। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा 1942 में ही आया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? देखिए उसमें ऑप्शन में है कलकत्ता, पूना, नागपुर, मुंबई। इसमें मुंबई राइट आंसर है। पहले ही शायद पूना या कलकत्ता में होना था, पूना में होना था शायद, वहाँ पर प्लेग वगैरह फैल गया था,
तो मुंबई में अधिवेशन हुआ था। बंगाल का विभाजन किस दिन लागू हुआ? यहाँ पर लागू पूछा गया है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसमें 16 जुलाई 1905 लगाया। इसका राइट आंसर है 16 अक्टूबर 1905। कारण यह है कि उन्होंने पूछा है बंगाल का विभाजन किस दिन लागू हुआ, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पर आप नोट करिए, ये शब्द आपको गौर करने थे, इम्प्लीमेंटेड। तो जल्दबाजी में काफ़ी स्टूडेंट इसका गलत आंसर दिया है। 16 अक्टूबर 1905 इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 को क्रांति का नेतृत्व किसने किया? सब क्वेश्चन लूसेंट के थे, नाना साहेब ने किया था। नेक्स्ट है, बंगाल में स्थायी आंदोलन किसने लागू किया? तो इसमें कार्नवालिस है। नेक्स्ट है, 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किस शक्ति को पराजित किया? मीर कासिम, शुजाउद्दौला दोनों, शाह आलम तृतीय, तो सभी को पराजित किया। समुद्र में भूकंप से उत्पन्न बड़ी समुद्री लहरों के रूप में जाना जाता है, तो सुनामी को ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भूकंप की निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? भूकंप, मतलब इसमें सीस्मोग्राफ होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक ही समय में भूकंप के झटके आने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या है? तो होमोसेल्स है, आइसोलेन है। इसमें यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है, इमेज मांगी अच्छे से। बाकी इसमें आइसो, इन तीन में से क्या है क्वेश्चन, एक बार देखिए। व्हाट इज द लाइन दैट जॉइन द प्लेसेस वेयर अर्थक्वेक शॉक्स अराइव एट द सेम टाइम? तो आइसोनेफ है, उसे क्या कहते हैं? कुछ आइसो कुछ कहते हैं। आइसो सीस्मल नहीं, आइसोलाइन है। आइसोलाइन है, आइसोलाइन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस पैमाने? भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल, इजी क्वेश्चन है यह। और किसने कहा लोक कल्याण के विरुद्ध मेरे कोई अधिकार नहीं होते हैं? इसमें प्लेटो, अरस्तु, मेलोलास्की, इसका राइट आंसर नहीं पता। इसके अलावा ये बुक काफ़ी न्यूज़ में भी थी अभी, क्या है, हु वाज रिटन द बुक, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कौन सी बुक है। और इन एंटायरली न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बुक तो न्यूज़ में आ रही है यहाँ पर, इन फ्रांसिस ग्वेटर इसका राइट आंसर है। और इन एंटायरली न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया यह किसने लिखी? तो फ्रांसिस ग्वेटर ने इसकी लिखी थी यह बुक, और यह न्यूज़ में थी, हाँ, इसलिए इस बुक से यह क्वेश्चन पूछा गया है। अपर्दन की भौगोलिक चक्र को किसने प्रतिपादित किया? हु प्रपाउंडेड द टर्म जियोग्राफिकल रोल ऑफ इरोशन? तो इसमें डेविस है। यहाँ पर 1 मिनट इसके ऑप्शन देखते हैं। WM डेविस, वाल्थर वेनेक, जेम्स हैटन या स्टैनलर? तो इसमें जो राइट आंसर लग रहा है, इसमें अपन लोग देखते हैं, 1 मिनट इसको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, किस प्रकार के चट्टानों में ह्यूमस नहीं पाया जाता? इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फ, इसको देखना पड़ेगा। बाकी इग्नियस रॉक्स इसमें लग रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट है, टार्न झील किस, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, टार्न लेक्स आर फॉर्म्ड बाय विच एजेंट? तो ग्लेशियर है, रिवर है, ग्राउंड वाटर है, सी वाटर है? तो ग्लेशियर, ये इजी क्वेश्चन है, यह ग्लेशियर है, तो आपने ये बुक में पढ़ा होगा। बाकी कुछ क्वेश्चन टफ थे, तो जनरली जो कट ऑफ है वो कम रहेगी, कट ऑफ कम रह सकती है। इसके काफ़ी कारण हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम देने नहीं आए, एक तो कारण है कि, और कुछ लोग जो एग्ज़ाम देने भी तो आए हैं लेकिन वो पहले से एडमिशन लिए हुए हैं। और पेपर के कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ थे, आपने देखा, कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाए, और कुछ क्वेश्चन MPGK के थे, करंट के थोड़े से डिटेल क्वेश्चन थे। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप पेपर सेंड कर सकते हैं। कोई 65566810, तो 6265566810 यह व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप एंट्रेंस का कोई भी पेपर आप सेंड कर सकते हैं, तो आप सेंड करिए, और वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यह BA का पेपर आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। जिन्होंने भी यह पेपर भेजा उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।